जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आज हम आपको बताएंगे सूर्य को जल देने की विधि और उनके नियमों के बारे में, जिनको जानना हमारे लिए बहुत ही आवश्यक है। अब तो हिंदू धर्म में सूर्य देवता को जल चढ़ाने की परंपरा सदियों से चली आ रही है। मान्यता है कि दिन की शुरुआत अगर भगवान सूर्य देव को जल चढ़ाने से की जाए तो पूरा दिन अच्छे परिणामों की प्राप्ति होती है। हालांकि भगवान सूर्य देव की विशेष कृपा पाने के लिए रविवार का दिन सबसे अच्छा होता है, क्योंकि रविवार का दिन भगवान सूर्य देव को ही समर्पित होता है। इस दिन उनकी विधि पूर्वक पूजा अर्चना करने से जीवन में सुख समृद्धि बनी रहती है और हमारा जीवन अच्छा चलता है। ज्योतिष शास्त्र में भी भगवान सूर्य देव को विशेष स्थान दिया गया है। उन्हें आत्मा का कारक माना जाता है। भगवान सूर्य देव को सभी घरों का अधिपति भी माना जाता है। इसके अलावा सिंह राशि का स्वामित्व भी सूर्य देव को ही प्राप्त है। सिंह राशि के लोगों पर भगवान सूर्य देव की हमेशा कृपा बनी ही रहती है। मान्यता है कि जिन जातकों पर भगवान सूर्य देव की कृपा होती है उनके जीवन में तरक्की के योग भी बनने लगते हैं और उनके रुके हुए कार्य को भी गति मिलती है। कहते हैं कि जिन लोगों की कुंडली में सूर्य की स्थिति कमजोर होने लगती है या कमजोर होती है, उन्हें हर रोज सुबह भगवान सूर्य देव को जल जरूर देना चाहिए। इससे उनका स्थान यानी कि सूर्य देवता का स्थान मजबूत होता है। इसके अलावा शास्त्रों में कई नियमों का उल्लेख भी किया गया है, जिनका पालन करते हुए व्यक्ति को जल देना चाहिए। अगर आप इन नियमों का पालन नहीं करते हैं तो भगवान सूर्य देव की कृपा प्राप्त नहीं होती है, जिससे आपको शुभ परिणाम की जगह अशुभ परिणाम देखने को मिलते हैं। साथ ही आपके घर में नकारात्मक ऊर्जा का वास भी धीरे धीरे होने लगता है, जिससे आपके घर परिवार में अशांति और कलह क्लेश का माहौल भी बन सकता है। आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी कि भगवान सूर्य देव को जल देते समय हमें कौन कौन से नियमों का पालन करना चाहिए और भगवान सूर्य देव को जल देने से हमें कौन कौन से लाभ होते हैं। इसके अलावा भगवान सूर्य देव को जल देते समय हमें कौन सी गलतियां भूल कर भी नहीं करनी चाहिए। भक्तों, हम सबसे पहले जानते हैं कि भगवान सूर्य देव को जल देने की विधि क्या है। आइए इसके नियम बताते हैं। जल देने का समय। दोस्तों, आप सभी को हम बता दें कि भगवान सूर्य देव को जल देने का एक समय होता है जो निश्चित है। कुछ लोग 10-11 बजे या फिर दोपहर में सूरज देव को जल देते हैं। अगर आप भी इस तरह सूर्य देव को जल देते हैं तो इससे पहले आपको यह वीडियो जरूर देख लेनी चाहिए, क्योंकि अगर आप इस प्रकार से जल देते हैं तो इसका कोई लाभ आपको नहीं मिलता, बल्कि आपको अशुभ परिणाम ही देखने को मिलेंगे। अगर आप भगवान सूर्य देव को जल दे रहे हैं तो कोशिश करें कि आप उगती हुई सूर्य देव को ही जल दें। उगते हुए सूरज को जल देना बेहद ही शुभ माना जाता है। ऐसा करने से आपको जीवन में शुभ फलों की प्राप्ति होती है। साथ ही आपके रुके हुए कार्य बिना किसी अड़चन के अपने आप ही पूर्ण होने लगते हैं। नंबर 2, आइए हम जानते हैं हमें किस प्रकार के लोटे का इस्तेमाल करना चाहिए। भक्तों, जब सूर्य देव को जल देते हैं तो लोटे की धातु पर भी ध्यान देना चाहिए। आजकल के लोग तांबे से लेकर पीतल, चांदी, यहाँ तक कि मिट्टी के लोटे में जल चढ़ाते हैं। तो आपको हम बता दें कि आप इनमें से किसी भी लोटे का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन आपको इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए कि सूर्य देव को जल देते इसमें स्टील के लोटे का इस्तेमाल करने से बचें, क्योंकि स्टील के लोटे से सूर्य देव को जल देना अच्छा नहीं माना जाता है। इसके अलावा आप लोटे का इस्तेमाल करने से पहले उसे अच्छी तरह से साफ भी करें। बेहतर होगा कि आप लोटे को साफ करते समय उसे साबुन की जगह राख से ही साफ करें। तो स्टील के लोटे में जल देने से इसीलिए मना किया जाता है कि क्या पता स्टील के बर्तन में बनाते समय उसमें लोहे के कण मौजूद ना हो, क्योंकि लोहे के बर्तन से सूर्य देव को कभी भी जल नहीं देते। नंबर 3, दोस्तों, जब आप सूर्य देव को जल दे रहे होते हैं तो कोशिश करें कि उस दौरान आप कम से कम कपड़ों को पहनें। अगर संभव हो सके तो भगवान सूर्य देव को सफ़ेद रंग के कपड़ों को पहनकर ही हमें जल देना चाहिए। अगर आपके पास सफ़ेद कपड़े नहीं हैं तो ऐसे में आप हल्के रंग के कपड़े को भी पहन सकते हैं, लेकिन कभी भी सूर्य देव को जल देते हुए काले रंग के कपड़ों को हमें भूलकर भी नहीं पहनना चाहिए, क्योंकि काले रंग को नकारात्मक ऊर्जा का प्रतीक माना जाता है।
काले रंग के कपड़े पहनकर कभी भी कोई भी धार्मिक कार्य नहीं किया जाता। शरीर पर कम से कम कपड़े इसीलिए होने चाहिए क्योंकि जब सूर्य देव को हम जल देते हैं तो सूर्य देव की किरणें हमारे शरीर पर पड़े और हमारे शरीर को ऊर्जा मिले। 4. जल देने का तरीका कौन सा होना चाहिए? भक्तों, भगवान सूर्य को जल देने का भी एक तरीका होता है। हमेशा आप सूर्य देव को अर्घ देते हुए लोटे को अपने सिर के ऊपर इस तरह रखें कि जल की एक ऊंचाई धारा बन गई। साथ ही सूरज की किरणों की रोशनी उस लोटे के जल से छनती हुई आपके शरीर तक पहुँचे। अगर इस तरह भगवान सूर्य देव को जल दिया जाता है तो व्यक्ति रोग मुक्त व स्वस्थ रहता है। साथ ही आपको उस जल की धारा से सूर्य देव को देखना भी चाहिए। अधिकतर लोग उस दौरान अपनी आंखें बंद कर लेते हैं, लेकिन आप ऐसा बिल्कुल भी ना करें। आंखें खोलकर ही सूर्य देव को जल दें। नंबर 5. सही जगह पर दे जल। यह देखने में आता है कि लोग जब सूर्य भगवान को जल देते हैं तो वह कहीं पर भी जल देना शुरू कर देते हैं, लेकिन आपको भगवान सूर्य देव को किसी हरे भरे घास के मैदान में, नदी में या घर के लॉन में खड़े होकर जल देना चाहिए। सूर्य देव को दिया जाने वाला जल नाली या किसी अन्य अपवित्र स्थान पर नहीं जाना चाहिए। साथ ही अगर संभव हो तो आप किसी लकड़ी के आसन पर खड़े होकर सूर्य देव को जल अर्पित करें। ऐसा करने से आपको जीवन में शुभ फलों की प्राप्ति होगी। हमें कौन सी दिशा में जल देना चाहिए? नंबर 6. भक्तों, आपको हम बता दें कि भगवान सूर्य देव को जल देने की एक निश्चित दिशा होती है। सूर्य देव को जल चढ़ाते समय आपका मुख पूर्व दिशा की ओर ही होना चाहिए। सूर्य पूर्व दिशा में ही उदय होता है, इसीलिए इसी दिशा में उनकी तस्वीर या मूर्ति रखनी चाहिए। अगर सुबह सूर्य देव के दर्शन नहीं हो पा रहे हैं तो घर में रखी तस्वीर या मूर्ति की पूजा भी की जा सकती है। नंबर 7. स्नान और शुद्धता। भक्तों, आपको सूर्य देव को जल देते समय शुद्धता का विशेष रूप से ध्यान रखना है। आपको सुबह जल्दी उठकर स्नान करना चाहिए और साफ सुथरे वस्त्र धारण भी करने चाहिए। आपको शरीर और मन की शुद्धता पर ध्यान देना चाहिए। इसके अलावा भक्तों, आपको जल चढ़ाते समय मन में नकारात्मक विचार बिल्कुल भी नहीं रखने चाहिए। नंबर 8. जूते चप्पल बिल्कुल भी ना पहने। जी हाँ दोस्तों, हमेशा जल चढ़ाते समय कभी भी जूते चप्पल हमें नहीं पहनने चाहिए। हमेशा नंगे पैर भगवान सूर्य देव को जल अर्पित करना चाहिए। इसके अलावा जल अर्पित करते समय इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखें कि पानी आपके पैरों पर ना जाए, नहीं तो आपको शुभ परिणाम की जगह अशुभ परिणाम देखने को मिल सकते हैं। साथ ही भगवान सूर्य देव भी आपसे नाराज हो सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों, जल चढ़ाते समय धारा को निरंतर रखें, इसे बार बार रोके नहीं। साथ ही पूरी श्रद्धा और भक्ति के साथ सूर्य देव को जल अर्पित करें। दोस्तों, यह थे वे नियम जिनका पालन भगवान सूर्य देव को जल चढ़ाते समय हमें जरूर करना चाहिए। आइए अब हम जानते हैं कि भगवान सूर्य देव को जल चढ़ाते समय कौन सी गलतियां हमें भूल कर भी नहीं करनी चाहिए। नंबर 1. सूर्य अस्त के समय जल ना चढ़ाई। जी हाँ दोस्तों, भगवान सूर्य देव को जल चढ़ाने का सबसे निश्चित समय सूर्य उदय यानी सुबह ही होता है। यह समय दिन की पहली किरणों का होता है, जब सूर्य की ऊर्जा सबसे शुद्ध और प्रभावशाली होती है। सूर्य अस्त के बाद सूर्य देव को जल अर्पित करना बिल्कुल ही वर्जित माना गया है। सूर्य देव की पूजा या जल अर्पित करने के लिए सुबह का समय ही उपयुक्त बताया गया है, क्योंकि सूर्य अस्त के बाद सूर्य उदय का प्राकृतिक क्रम समाप्त हो जाता है और इस समय जल चढ़ाने से पूजा का फल अधूरा ही रह सकता है, जिससे आप भगवान सूर्य देव की कृपा से वंचित रह सकते हैं। इसीलिए सूर्य देव को हमेशा हमें सूर्य उदय के समय ही जल देना चाहिए। भक्तों, हमेशा ध्यान रखिए कि भगवान सूर्य देव को जल देते समय हमारा ध्यान केंद्रित होना चाहिए, यानी हमारा ध्यान बिल्कुल सूर्य देव को जल देने में होना चाहिए। अगर जल चढ़ाते हुए अपने विचारों में बट जाते हैं या व्यस्त होते हैं तो पूजा का प्रभाव कम हो सकता है। इसलिए भगवान सूर्य देव को जल अर्पित करते समय अपने मन को पूरी तरह से सूर्य देव की उपासना में समर्पित कर देना चाहिए। ध्यान के साथ जल अर्पित करना चाहिए। भगवान सूर्य देव के प्रति आपकी श्रद्धा और विश्वास को प्रकट करता है। ध्यान की कमी से पूजा की प्रभावशीलता पर
प्रतिकूल असर पड़ सकता है। इसके अलावा जिन लोगों की कुंडली में सूर्य देव कमजोर होते हैं उन्हें प्रतिदिन भगवान सूर्य को जल चढ़ाना चाहिए। सूर्य देव को जल देने से आत्मा की शुद्धि होती है। साथ ही सूर्य देव को जल देने से समाज में मान सम्मान प्रतिष्ठा में वृद्धि होती है। बिना स्नान किए सूर्य देव को जल हमें बिल्कुल भी नहीं देना चाहिए। भक्तों, स्नान करने के बाद ही सूर्य देव को जल अर्पित करना चाहिए। शास्त्रों में यह कहा गया है कि शुद्ध शरीर और मन से ही भगवान की पूजा की जानी चाहिए। बिना स्नान किए शरीर पर कोई भी अशुद्धि होते हुए सूर्य देव को जल अर्पित करना न केवल अनुचित नहीं माना गया है, बल्कि इससे पूजा का फल भी अधूरा ही रह जाता है। स्नान से शरीर की अशुद्धि हटती है और व्यक्ति शुद्ध मानसिक स्थिति में आकर ही सही श्रद्धा और भाव से पूजा कर सकता है। इसके अलावा आपको स्नान करते समय ध्यान रखना चाहिए कि शरीर में कोई भी अशुद्धता न हो, जैसे कि बासी पसीना या गंदगी, क्योंकि यह पूजा के परिणाम को प्रभावित कर सकते हैं। हमें शुद्ध वस्त्र ही स्नान के बाद धारण करनी चाहिए। पश्चिम दिशा की ओर जल न चढ़ाएं। जी हाँ दोस्तों, सूर्य देव की पूजा करते समय दिशा का भी विशेष रूप से ध्यान रखा जाता है। हमेशा पूर्व दिशा की ओर मुख करके ही हमें सूर्य देव को जल देना चाहिए। सूर्य की किरणें पूर्व दिशा से आती हैं और यह दिशा भगवान सूर्य देव से ही जुड़ी हुई है। इसलिए पश्चिम दिशा की ओर मुंह करके जल चढ़ाना वर्जित है, क्योंकि इससे सूर्य देव की पूजा में अशुद्धि और दोष लगता है। पूजा यज्ञ आदि धार्मिक कार्य के जब हम करते हैं तो यह आवश्यक होता है कि व्यक्ति सही दिशा में मुँह करके ही बैठे पूजा करे, ताकि उस पूजा का उचित फल उसे मिल सके, जिससे उस व्यक्ति की मनोकामना भी पूरी हो सके। शोर न करे। तो सूर्य देव को जल अर्पित करते समय शांति और धैर्य बनाए रखें। पूजा के समय किसी भी प्रकार का शोरगुल, हंसी मजाक या व्यर्थ की बातें, इधर उधर की बातें न करें। यह न केवल पूजा की गंभीरता को कम करता है, बल्कि सूर्य देव की कृपा को भी प्रभावित कर सकता है। सूर्य देव की पूजा का उद्देश्य शांति और आत्मिक उन्नति है। इसीलिए पूजा के दौरान किसी भी प्रकार की अशांति या मनोवृत्ति से हमें बचना चाहिए। भक्तों, ये थी वे गलतियाँ जो भूल कर भी सूर्य देव को जल चढ़ाते समय, पूजा करते समय हमें नहीं करनी चाहिए। आइए अब हम जान लेते हैं कि सूर्य देव को जल चढ़ाने से हमें क्या लाभ मिलता है। धन और समृद्धि में वृद्धि होती है। जी भक्तों, आपको हम बता दें कि सूर्य देव को जल अर्पित करने से व्यक्ति को सूर्य देव की असीम कृपा प्राप्त होती है। सूर्य देव का विशेष आशीर्वाद प्राप्त होता है। साथ ही धन और समृद्धि में भी वृद्धि होती है। सूर्य देव की कृपा से हमारे धन संपत्ति में भी वृद्धि होनी शुरू हो जाती है और व्यावसायिक कार्यों में भी सफलता मिलती है। अगर यह कार्य विशेष रूप से रविवार के दिन किया जाए तो अधिक प्रभावी होता है, क्योंकि रविवार का दिन सूर्य देव का दिन होता है। ऐसा करने से आर्थिक बाधाएं दूर हो जाती हैं और जीवन में शुभ परिणाम हमें मिलते हैं। इसीलिए कोई भी व्यवसाय शुरू करें तो हम रविवार के दिन सूर्य देव की पूजा करने के बाद ही हमें शुरू करना चाहिए। आध्यात्मिक उन्नति। जी हाँ भक्तों, सूर्य देव को जल अर्पित करने से व्यक्ति की आध्यात्मिक उन्नति होती है। सूर्य देव को जल अर्पित करने की प्रक्रिया आत्मा को शुद्ध करती है, हमारे मन को शुद्ध करती है, हमारे तन को स्वस्थ रखती है और व्यक्ति को सकारात्मक ऊर्जा से भर देती है। सूर्य देव की पूजा से व्यक्ति को जीवन के सच्चे उद्देश्य का भी हमें ज्ञान होता है, जिससे उसका जीवन सरल और पूर्ण हो जाता है। इसके अलावा यह प्राचीन साधना व्यक्ति को आत्म साक्षात्कार की दिशा की ओर ले जाती है। सूर्य देव को जल देने से हमें मानसिक और शारीरिक शांति मिलती है। सूर्य उदय के समय सूर्य देव को जल देने से सूर्य देव की किरणें जो हम पर पड़ती है उससे हमें शांति और ऊर्जा मिलती है। इन किरणों का सीधा संपर्क व्यक्ति के शरीर और आत्मा से होता है, जिससे व्यक्ति की मानसिक तनाव और जीवन से नकारात्मकता दूर होती है। इसके अलावा दोस्तों, सूर्य देव को जल अर्पित करने से शारीरिक स्वास्थ्य में भी वृद्धि होती है। सूरज की किरणें शरीर से विटामिन डी का उत्पादन करती है, जो हड्डियों और शरीर के अन्य अंगों के लिए भी बहुत ही आवश्यक है। इसलिए हमें सूर्य देव की किरणों को अपने शरीर पर सुबह के समय आवश्यक रूप से पड़ने देना चाहिए।
इन व्यक्तियों को विशेष रूप से शारीरिक कमजोरी महसूस होती है, उनके लिए यह आवश्यक है कि वह सुबह सुबह सूर्य देव की किरणों को अपने शरीर पर पड़ने दें, जिससे उनको लाभ प्राप्त हो सके और उनकी शारीरिक कमजोरी दूर हो सके। सूर्य देव को जल चढ़ाने से व्यक्ति के जीवन में ग्रह दोषों और बुरे प्रभावों का नाश होता है। यह विशेष रूप से उन व्यक्तियों के लिए बहुत अधिक लाभकारी है जिनकी जन्म कुंडली में सूर्य का दोष होता है। ऐसे में सूर्य देव की उपासना से शनि और राहु केतु के बुरे प्रभाव को भी दूर किया जा सकता है। यह शारीरिक, मानसिक और भौतिक समृद्धि की दिशा में एक महत्वपूर्ण प्रयास होता है। सकारात्मकता और आत्मविश्वास में भी वृद्धि होती है। जी हाँ भक्तों, सूर्य देव की पूजा करने से, जल अर्पित करने से हमारे अंदर आत्मविश्वास में वृद्धि होती है। ऐसा करने से व्यक्ति में आत्मबल बढ़ता है और जीवन में आने वाली कठिनाइयों का वह साहसपूर्वक सामना भी कर सकता है। यह पूजा नकारात्मक विचारों को दूर करती है, सकारात्मकता हमारे अंदर लाती है, हमारे दृष्टिकोण को सकारात्मक बनाती है, हमें जीवन जीने की प्रेरणा देती है। सूर्य देव की कृपा से आत्मविश्वास और मानसिक शक्ति हमें प्राप्त होती है। साथ ही जीवन में सुख शांति भी बनी रहती है। इसके अलावा साधक के रुके हुए काम भी स्वयं अपने आप ही बनने शुरू हो जाते हैं। सूर्य देव को जल देने से व्यक्ति के मन में दूसरों के प्रति सेवा, दया की भावना आने लगती है। यह पूजा व्यक्ति को अधिक करुणामयी और सहानुभूति से भर देती है। अगर आप किसी व्यक्ति की मदद करते हैं, उसकी सेवा करते हैं, तो आपको भगवान सूर्यदेव की असीम कृपा प्राप्त होती है, जिससे आपको जीवन में सुख शांति और धन ऐश्वर्य की हमें प्राप्ति होती है। दोस्तों, आप भगवान सूर्यदेव को श्रद्धापूर्वक, विधिपूर्वक जल अर्पित करते हैं तो आपको इस तरह के लाभ देखने को अवश्य ही मिलेंगे। यह वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब जरूर करें। बोलिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे, जय सूर्य देवता की।